Assalamualaikum ma'am, कैसी Walaikum हैं आप? assalam. Thank you so much for being on our show. It's my honor to be here today to share my knowledge with you people and your audience. सो मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि लाइक अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ पाकिस्तान कोई ऐसी हम लोगों की डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन की पॉलिसी है कि जी इतने परसेंट फीमेल्स होनी चाहिए, इतने परसेंट मेल्स या डिसेबिलिटीज वाले लोग, क्योंकि एज पर थ्योरी मैंने खुद ये चीज़ थोड़ी पढ़ी थी कि देयर आर फिगर्स, बट पाकिस्तान में है या कहीं किसी हद तक फॉलो होती है? ठीक है, एज़ पर लॉ जो ज़्यादा चीज़ें फॉलो हो रही होती हैं मार्केट में, 4 से 5 मेजर चीज़ें हैं, ठीक है? और वो बहुत ज़्यादा बेसिक हैं, बिल्कुल उसमें सही। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन से रिलेटेड कोई ख़ास चीज़ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये कहते हैं कि आपको अपने एम्प्लॉइज़ को मेडिकल कवरेज देनी बहुत ज़रूरी है, ठीक बिल्कुल है? सही। उसके बगैर माफ़ी नहीं है। बिल्कुल। सेकेंडली, आपको अपने एम्प्लॉइज़ को लीव्स देनी ज़रूरी है, लीव कोटाज़ देने ज़रूरी हैं। वो कोटाज़ अलॉटेड होते हैं, एटलीस्ट मिनिमम कोटाज़ होते हैं हर चीज़ के, एनुअल लीव्स के लिए, कैजुअल लीव्स के लिए, सिक लीव्स के लिए, उसकी बेस पे एक लॉ है, ठीक है? थर्ड फिर ये होता है यू हैव टू गिव योर एम्प्लॉयज़ ईओबीआई। तो इस ठीक तरह है। की बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन से रिलेटेड स्पेशली कोई लॉ नहीं है यहाँ पे, या होता भी हो, अगर इन बुक्स होता हो, उसकी इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं होती बिल्कुल ठीक है। सारी कंपनीज में। लाइक अगर आपकी कंपनी है और उसका लाइक आप कह लें कि एम्प्लॉय काउंट 100 है, तो आप 100 के 100 मेल्स हायर कर सकते हैं। फीमेल लाइक एक तो जानने वाले हैं जो मल्टीनेशनल्स में भी काम कर रहे हैं, या टॉक्स में देख, तो वो कह रहे थे कि नहीं, हमें 5% फीमेल्स या 10% फीमेल्स हायर। लाइक इज इट अ नॉर्म या फिर नहीं फॉलो? इट इज़ नॉट अ लॉ, इट इज़ अ नॉर्म। और ये एक अच्छा नॉर्म है बल्कि, क्योंकि जहाँ पे जब जेंडर डाइवर्सिटी होगी वहाँ पे इन्वायरमेंट ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होगा। बिल्कुल सही। अदरवाइज आप खुद एक मेल हैं, आपको पता होगा कि जहाँ एक मेल्स का ग्रुप होगा वहाँ पे मजाक और तरह से होता है, जहाँ पे एक फीमेल्स का ग्रुप होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, वो और तरह से होती हैं। बट व्हेन देयर इज अ मिक्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, पीपल naturally behave in a different way, and that is very good in terms of culture building. बिल्कुल सही। तो कल्चर लाइक आपके ख्याल से एक अच्छा कल्चर कंपनी कैसे बिल्ड कर सकती है? लाइक आजकल बड़ी बात है, फैमिली है हमारी, एक वो बड़ी एक मतलब उसके क्या कहेंगे कि हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट ऐसे करती है कि जी वी यू आर फैमिली, एक्ट लाइक अ फैमिली। तो मतलब कैसे एक अच्छा कल्चर बिल्ड होता है कंपनी? देखिए, फैमिलीज़ तो हम सबको पता है कि हमारी रियल फैमिलीज़ जो होती हैं वही हमारी फैमिलीज़ बिल्कुल होती हैं। सही। बट जिन कोलीग्स के साथ हम अपने एक दिन के 8 घंटे 9 घंटे गुजार रहे हाँ, होते हैं, हाँ। वी शुड स्टार्ट ट्रीटिंग देम लाइक फैमिली, ठीक है? या आप अगर फैमिली उनको नहीं समझेंगे तो आप एक ऐसा इन्वायरमेंट ही क्रिएट नहीं कर सकेंगे जहाँ पे आप भी कंफर्टेबल हो, बाकी लोग भी कंफर्टेबल। जब आप कंफर्टेबल नहीं होंगे तो यू विल बी इन 100% प्रोफेशनल जोन। और प्रोफेशनल जोन में क्या होगा, आप बस आओ, आप अपना काम करो, वहाँ पे पॉलिटिक्स भी ऑलरेडी ब्रीड होना शुरू हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। बिल्कुल तो सही। यू हैव टू ट्राई बाय योर सेल्फ एज वेल कि आप भी कंसिडर करें कि दीज आर लाइक माई फैमिली मेम्बर्स, नॉट एग्जैक्टली लाइक माई फैमिली मेम्बर्स, दीज आर ह्यूमन्स हु आई हैव टू बी काइंड टू, हु आई हैव टू बी नाइस टू। ठीक है, कंपनीज के एंड से आपको पता होगा एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं कोशिश, कुछ ना कुछ और बेनिफिट्स दे के ट्राई करते रहते हैं ताकि एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई हो जाए, या एम्प्लॉयज़ एटलीस्ट दे बिकम कंफर्टेबल विद द कंपनी। तो एम्प्लॉयज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिल्कुल सही। कि दे शुड पुट एफर्ट एज वेल। अच्छा, एम्प्लॉय एंगेजमेंट की आपने बात की है। आजकल आई एम करेंटली परसुइंग माय एमबीए, तो उसके अंदर भी हम लोग एम्प्लॉय ब्रांडिंग के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। एंड आई वाज वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन फॉर अ फ्यू मंथ्स, तो मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ। आज से 5-10 साल पहले नहीं था। मैंगो पार्टीज हो रही है, मूवी नाइट्स हो रही है। हाउ डू यू सी सच थिंग्स? मतलब ये सिर्फ फैंसी टाइटल्स हैं, चीज़ें हो रही हैं एक्चुअल में, या एक कंपनी वाकई वैल्यू कर रही है आजकल अपने एम्प्लॉयज़ को? देखिए, फैंसी टाइटल्स ये हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बैक एंड पे काम हो नहीं रहा। बिल्कुल बिकॉज अगर सही। कंपनी वैल्यू नहीं करती होगी अपने एम्प्लॉयज़ को, तो कंपनी क्यों इन्वेस्ट करेगी अपना टाइम, क्यों इन्वेस्ट करेगी अपने रिसोर्सेज? कंपनी अगर एक इवेंट करवा रही है, कंपनी अगर कोई पार्टी करवा रही है, कंपनी कोई कॉन्सर्ट करवा रही है, विच मीन्स कंपनी सिर्फ एक्सपेंस ही नहीं कर रही, कंपनी अपना बिजनेस रोक रही है उस टाइम के लिए, उस टाइम पीरियड के लिए, उन आवर्स के लिए, और फिर अपने एम्प्लॉयज़ को एंगेज करिए कहीं और। दैट इज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ। ठीक है, तो फैंसी टाइटल्स ऑल्दो दे आर देयर, लेकिन आजकल लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए दीज आर नेसेसरी, अदरवाइज एम्प्लॉयज गेट बोर्ड एट द कंपनी। अच्छा, कुछ मल्टीनेशनल्स जो बिल्कुल इस तरह की ब्रांडिंग पे बिलीव नहीं रखती, व्हाट डू व्हाट्स देयर पर्सपेक्टिव ऑन इट कि क्या नहीं होनी चाहिए इस तरह की चीजें, या फिर वो किस तरह कंपनसेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज को? सिंस दर मल्टीनेशनल दे हैव अ डिफरेंट बैकग्राउंड। ठीक है, यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया कि आप जितनी ज़्यादा पार्टी करेंगे आप उतनी अच्छी ये टेक कंपनी में है। कुछ ज्यादा है टेक में कुछ ज़्यादा है, हाँ, एग्जैक्टली। और एग्जैक्टली। कंपटीशन भी टेक कंपनीज में इसी वजह से ज़्यादा हो गया है। टेक रिक्रूटमेंट इसी वजह से ज़्यादा या मुश्किल हो गई है, या क्योंकि रिसोर्सेज गेट टेक्निकल अट्रैक्टेड रिक्रूटर्स या टूवर्ड्स समथिंग एल्स, सम अदर कंपनी वेरी इजीली। तो यस, यू आर राइट, टेक पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मल्टीनेशनल में इट इज़ डिफरेंट बिकॉज उन लोगों का माइंडसेट डिफरेंट होता है। दे कम ओवर टू द ऑफिस
just to work and get things done. हम लोग कहते हैं हमें काम तो करना है लेकिन हमें साथ रिलैक्स भी करना है, तो और माइंड सेट्स आर डिफरेंट. बिल्कुल सही. अच्छा, पॉलिटिक्स भी अगेन कहते हैं ना, जहाँ पे बर्तन होते हैं वहाँ पे शोर भी होता है. तो एक एग्जांपल है लेबल की. तो आपके ख्याल से एक अच्छे कल्चर में जब पॉलिटिक्स भी अगेन डेवलप होना शुरू होती है, इसको एज एचआर स्पेशलिस्ट, एज अ कल्चर स्पेशलिस्ट आप किस तरह ठीक कर सकते हैं, या फिर आपका क्या टेक है इसमें? देखिए, पॉलिटिक्स डेवलप हो रही होती है, किसी एक प्रॉब्लम है ना, किसी भी प्रॉब्लम को डील करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू फाइंड आउट द रूट ऑफ दैट प्रॉब्लम. ठीक है, क्या इसकी रूट ये है कि वहाँ पे ज्यादा फीमेल्स हैं, वहाँ पे जेलेसी ब्रीड हो रही है, वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप टीम का जो बैलेंस होता है उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देते हैं. ठीक है, अगर पहले सिर्फ फीमेल्स की टीम थी तो आप उसमें मेल्स ऐड करने स्टार्ट कर देते हैं. अगर तो पॉलिटिक्स की रीजन ये हो रही है कि फॉर एग्जांपल एक बॉस है, वो ज्यादा फेवर्स उसी को देगा जो एम्प्लॉय उसको ज्यादा यू नो व्हाट आई मीन. तो अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप उसमें से वो फैक्टर्स निकालते हैं वेयर यू स्टार्ट गिविंग कंट्रोल टू अदर पीपल एज वेल, जहाँ पे सारा का सारा कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड एक ऐसे इंसान के पास, एक ऐसे रिसोर्स के पास नहीं होता हु कैन गिव फेवर्स टू अदर्स. डिसेंट्रलाइज कर, तो आपको पहले प्रॉब्लम फाइंड आउट करना जरूरी होता है, एंड एवरी प्रॉब्लम हैज अ डिफरेंट सॉल्यूशन. बिल्कुल सही है. अच्छा, डिसेंट्रलाइज कल्चर में अक्सर ना लोग फ्रीडम का कई दफा गलत भी फायदा उठाते हैं, बिकॉज़ चेक एंड बैलेंसेस उस तरह नहीं होते. आमतौर पर सेट कंपनीज में देयर इज अ सोल डिसीजन मेकर है, वो सारे डिसीजंस फॉरवर्ड कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रही. डिसेंट्रलाइज में ऐसा नहीं. इन चीजों को के ऊपर कैसे चेक्स रखे जा सकते हैं ताकि प्रोडक्टिविटी भी हमारी इंक्रीज हो और डिसेंट्रलाइज कल्चर भी हो? ये आपका जो क्वेश्चन था इसका आंसर इसी के अंदर है कि चेक एंड बैलेंसेस नहीं होते. चेक एंड बैलेंसेस रखे जा सकते हैं बाय गिविंग देम अ लाइन ऑफ हायरार्की. ठीक है, आप लाइन ऑफ हायरार्की रख दें, आप डेडलाइंस सेट कर दें, आप माइक्रो मैनेजमेंट निकाल दें एम्प्लॉयज को ताकि फ्रीडम उनके हाथ में से चले जाने की फीलिंग ना हो, बट एटलीस्ट उन्हें ये पता हो कि नाउ आई एम आंसरेबल, नाउ आई एम अकाउंटेबल. और ऐसा नहीं है कि मेरे साथ जो भी मेरा मैनेजर है इट विल अफेक्ट ओनली हिम. बिल्कुल सही है. तो कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं आपके ख्याल से जो कंपनीज, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल टेक का है तो चेक एंड बैलेंसेस भी अक्सर, मैंने एक दो कंपनीज आई डोंट वांट टू नेम देम, बट वहाँ स्क्रीन टाइम भी मेजर हो रहा होता है लोगों का. ठीक है, व्हाट डू यू थिंक, दिस इज माइक्रो मैनेजमेंट या फिर ऐसे चेक्स होने चाहिए कि स्क्रीन टाइम भी मेजर हो रहा हो आपका? स्क्रीन टाइम मेजर होना अपेरेंटली अगर आप देखें दूर से देख के बहुत गलत बात लगती है कि नहीं मेरा स्क्रीन टाइम क्यों मेजर हो रहा है. राइट, मैं अगर काम कर रहा हूँ तो मैं थोड़ी देर के लिए फूड पांडा से कुछ ना कुछ ऑर्डर भी कर सकता हूँ. ठीक है, मैं अगर काम कर रहा हूँ तो मैं लिंक्डइन भी स्क्रॉल कर सकता हूँ, लेकिन एवरीथिंग हैज अ रीजन. कंपनी स्क्रीन टाइम मेजर करती हैं बिकॉज दे हैव टू सी कि उनके रिसोर्सेज क्या कर रहे हैं. अब बात करें अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज ठीक काम कर रहे होते हैं, हर किसी में प्रॉब्लम नहीं होती, बट देयर आर केसेस जहाँ पे एम्प्लॉयज ट्राई टू स्टील द डाटा, ट्राई टू शेयर द डाटा टू थर्ड पार्टीज, तो उनको सिक्योरिटी मेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रोल करने के लिए कंपनीज मेजर द स्क्रीन टाइम. सो दिस इज नॉट रॉन्ग. अब अगर हमें आदत है कि नहीं हमें 100% काम के साथ लॉयल नहीं होना, हमें थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन के लिए क्वेश्चन निकालना है, तो हमें तो गलती लगेगा ना. बिल्कुल सही. अच्छा, एक आजकल वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी भी चली है, हाउ डू यू थिंक दिस इज अ गुड ट्रेंड, या फिर और इवेंचुअली तो ये आना ही था, आ भी गया है, ये वैसे आया आहिस्ता आहिस्ता, पाकिस्तान में भी काफी है, तो इज इट हार्मिंग द प्रोडक्टिविटी ओवरऑल ऑफ कंपनी या फिर रिजल्ट्स को अफेक्ट कर रहा है, या दिस इज अ गुड थिंग कि एम्प्लॉय को फ्रीडम होनी चाहिए, काम वो घर पे बैठ के भी करे? वर्क फ्रॉम होम ऑल थैंक्स टू कोविड की वजह से ये ट्रेंड यहाँ पे आ गया, अदरवाइज पाकिस्तान में बिलीव भी किया जाता था कि आप घर से भी काम कर सकते हैं. ठीक है, so this is good in some terms and in some terms this is not so good. First of all, productivity की अभी आप बात कर रहे थे, productivity के point of view से sometimes for some people it can be productive. ये again individual to individual vary करता है. कुछ लोग अपने घर पे ज़्यादा comfortably ज़्यादा easily काम कर सकते हैं, but there are those people जिनको proper एक office environment चाहिए काम करने के लिए, जिनको proper lighting चाहिए, जिनको कोई distraction नहीं चाहिए. Otherwise आपको तो पता ही है घर पे अगर आप काम करें तो बाहर सब्जी वाला भी आएगा, बाहर फेरी वाला आएगा, कोई भी आएगा और वो शोर करेगा और आप डिस्ट्रैक्ट वहाँ पे भी होंगे. तो ठीक है, इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, और कंपनीज इससे अफेक्ट हो रही हैं. येस, दे आर बीइंग अफेक्टेड इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऑफिस में काम करते हैं तो यू नो कि पूरी टीम वहाँ उस वक्त ऑफिस एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, बट व्हेन यू आर वर्किंग फ्रॉम होम समटाइम्स एम्प्लॉयज को ट्रेस करना प्रॉब्लम हो जाता है. और अगर आजकल की स्पेशली बात करें तो इंटरनेट की कंडीशंस आपके सामने, राइट, तो हर जगह पे इंटरनेट उस तरह से नहीं अवेलेबल होता जिस तरह आप सबको एक ऑफिस स्पेस में कंपनी की तरफ से प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो इंटरनेट डिवाइसेस आप दे सकते हैं घर पे भी, बट देयर आर डिफरेंट चैलेंजेस. तो समटाइम्स इट इज पॉजिटिव, समटाइम्स इट इज नेगेटिव. वर्क फ्रॉम होम यूज्ड टू बी अ कल्चर आज से कुछ साल पहले, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग. नाउ पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स हाइब्रिड, विच इज वाई कोवर्किंग स्पेसेस जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो रही है. ठीक है,
तो हाइब्रिड में ये होता है कि समटाइम्स यू हैव टू कम टू द ऑफिस, समटाइम्स यू कैन वर्क फ्रॉम होम, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू पीपल एटलीस्ट. बिल्कुल ठीक है, देनी चाहिए मतलब इसके ख्याल से. अच्छा, ओवरऑल यही है ना कि अगेन अगर एक एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है अच्छी तरह से तो उसको तो एटलीस्ट ये फ्रीडम मिलनी चाहिए कि वो घर से काम कर सके अपने. बट कंपनीज कई दफा नहीं देती ये चीज. लाइक कंपनीज की अगेन यही वजूहत होती है कि वो चाह रहे होते हैं कि मेरा हेल्थ प्रोडक्टिविटी उस तरह से नहीं आ रही या लोग उस चीज का फायदा नहीं उठा पा रहे. अगेन पॉलिटिक्स के ऊपर मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे. कुछ लोग बहुत ज्यादा खुशामदी होते हैं, बॉस के आगे पीछे घूमना, एचआर से बहुत दोस्ती बना के रखते हैं. और शायद एचआर पे ना ये इल्जाम भी है कि एचआर का किसी से दोस्ती करता है, एचआर किसी का दोस्त नहीं होता. एचआर किसी का दोस्त हो नहीं सकता. तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं और ऐसे एम्प्लॉयज को कैसे पहचाना जाए जो एक्चुअल में उन लोगों का हक मार रहे हैं, जो एक्चुअल में कंपनी में काम करते हैं लेकिन वो साइलेंटली काम कर रहे होते हैं, वो इतना हाईलाइट भी नहीं करते अपने काम को. दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि खुशामदी हैं, जो बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं, बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहते हैं. तो कैसे डिफरेंशिएट किया जाए? देखिए, पहचानना तो बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है. एक कोई भी इंडिविजुअल, हम एम्प्लॉय से हट के बात करते हैं, जनरली एक बात करते हैं. कोई भी ऐसा इंसान, आपके कजन्स में किसी की बात कर लें, अपनी तो अपने क्लासमेट्स में किसी की बात कर लें, कंपनी में किसी की बात कर लें, कोई भी ऐसा इंसान जिसकी सबके साथ बनती है, ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान की सबके साथ बनती हो, कहीं पे कोई किसी किस्म के डिफरेंसेस ना आ रहे, ठीक है. तो उनको पहचानना तो बहुत आसान है ऐसे, राइट. और बात सेकेंडली जहाँ तक ये है कि उनको पहचानने के बाद मतलब इसका इफेक्ट क्या आता है, लोगों को किस तरह से ये चीज़ इफेक्ट कर सकती है, दैट वेरीज. फॉर एग्जांपल, अगर एक एम्प्लॉय है वो बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा है, दूसरी साइड पे दूसरा एम्प्लॉय जो साइलेंटली अपना काम करे, ठीक है. तो काम को मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस निकाले जाए. काम को मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे क्राइटेरिया सेट किए जाए जहाँ पे आप ये नहीं देखें कि एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा है, ठीक है. एचआर इज मोर रिलेटेड टू बिहेवियर, बट देन अगेन प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस, उनके भी वेरिएबल कोई ना कोई मेजर्स होने चाहिए जहाँ पे आप ये देख सके कि एम्प्लॉय बात कर रहा है या नहीं कर रहा, वो काम कितना कर रहा है. बिल्कुल सही. ठीक है, ये टेक्निकल साइड पे चीज़ आ जाती है. बिल्कुल सही. अच्छा, मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट राउंड ऑफ आवर पॉडकास्ट, इसमें हम थोड़े से रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछेंगे. आपने कोशिश करनी है आप वन वर्ड या वन लाइन में आंसर करें, ठीक है. सो व्हाट्स वन एक्शन एवरी लीडर कैन टेक टुडे टू प्रमोट इंक्लूजन इन द वर्कप्लेस? ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल. How do you ensure that all voices are heard during team meetings? By asking questions. Okay. What's the biggest misconception about creating an inclusive culture? Misconception, there are so many misconceptions in fact. आप कोई एक चीज़ अगर हाईलाइट करनी हो मुझे, वो भी in one word, Like in one line you can yeah, in one line if I can, अगर मैं समझा सकूँ आपको, सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये होती है कि सब लोगों को इकट्ठा कर लो, सब लोगों को इंक्लूड कर लो, दैट इज इंक्लूजन. इंक्लूजन इज फार बियॉन्ड दैट. बिल्कुल सही. So what's the most effective way to celebrate diversity within a team? Diversity within a team, अगेन देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज, और इसका आंसर फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा. एक लाइन में इसको या एक सेंटेंस में, एक वर्ड में कैटर करना इज डिफिकल्ट, बट डाइवर्सिटी मीन्स कि आपके टीम मेंबर्स आर फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट एथनिसिटीज, ठीक है. टू रिकॉग्नाइज देम, टू रिस्पेक्ट देम, टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ रिस्पेक्टिंग अदर पीपल्स बाउंड्रीज. बिल्कुल ठीक. How can companies better support employees from underrepresented groups? From underrepresented groups. Can you ask the question again? Yes, like how can companies better support employees from underrepresented group? कोई ethnicities different हो, like कोई Negro हो या इस तरह का कोई बंदा हो जो कि कोई underrepresented communities में हो, जिसकी overall population पाकिस्तान में या किसी एरिया में बहुत कम है, उनको कैसे like ensure करेंगे उनको rights मिल रहे हैं कंपनी के? राइट्स इंश्योर करना तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, ठीक है. बाकी हर एक टीम का अलग एनवायरनमेंट होता है. फिर आंसर मेरा बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा उस रैपिड फायर से हट के. ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है आज के पर्सपेक्टिव. ठीक है, मैं एग्जांपल एक आपको देती हूँ. हमारे कंपनीज में क्रिश्चियन एम्प्लॉयज रिलेटिवली ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू हिंदूज. बिल्कुल, हाँ, ठीक है. तो जब आपके कोई ऐसे इवेंट्स आ रहे होते हैं जो कंपनी वाइड सबके लिए नहीं है, जो सिर्फ हिंदूज के लिए है, फॉर एग्जांपल कोई दिवाली आ रही है, तो ट्राई टू विश दिवाली, राइट. अगर कोई उन लोगों का होली आ रही है, कोई ऐसा फेस्टिवल आ रहा है जो कि हमारा वैसे है तो नहीं, बट जस्ट टू गिव देम अ सेंस ऑफ कंफर्ट, जस्ट टू गिव देम अ सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस कि यू आर आल्सो वैल्यूड इन आवर टीम, तो ट्राई टू सेलिब्रेट इट विद देम, ट्राई टू टेक डिफरेंट मेजर्स व्हाटएवर पॉसिबल. बिल्कुल सही. And what's one quick change that you can immediately take to improve inclusion in any organization? By providing flexibilities. Flexibility. Yes. Thank you so much, Hadika. It was wonderful having you.
एंड बड़ी अच्छी इनसाइट्स थी आपकी। आई होप कि हमारी ऑडियंस के लिए ये एक बड़ा अच्छा लर्निंग पॉडकास्ट रहेगा। थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग ऑन आवर शो एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू। Thank you so much for inviting me, Zahan. It was a very pleasant conversation so far. But time हमारे पास बहुत limited था. I wish I could share so much more with your audience. इंशाल्लाह we'll do another series करेंगे। Inshallah, inshallah. थैंक यू सो मच।